बलूचिस्तान की सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में जामिया बलूचिस्तान के 2 तलबा की जबरी गुमशुदगी के बाद सूबे में तलबा की जानिब से शुरू किए जाने वाले मुजाहिरों की लहर में शिद्दत आ गई है, लेकिन इसके बावजूद अगवा में मुलविस इदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती नजर आती। दोनों तलबा अब तक लापता हैं, जिससे बाकी तलबा में गुस्सा और खौफ बढ़ता जा रहा है। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जुबैर बलोच के मुताबिक पुरस्रार तौर पर अगवा किए जाने वाले सुहेल बलोच और फसीह बलोच नोशकी के रहायशी और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट के तलबा हैं। दोनों तलबा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे और 1 नवंबर को यूनिवर्सिटी हॉस्टल से ही लापता हुए। जुबैर बलोच ने इल्ज़ाम लगाया कि इस वाक़े से चंद रोज़ कबल यूनिवर्सिटी के 2 दीगर तलबा जमील बलोच और अब्दुर्रहमान बलोच को भी जबरी तौर पर गायब किया गया और अभी तक उनका भी कोई अता पता नहीं। जुबैर के मुताबिक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर से तलबा की गुमशुदगी के बायस बाकी तालिब इल्म खौफज़दा है। लापता तलबा के लवाहिकीन और तलबा तंजीमों ने वाइस चांसलर से इस हवाले से बात की, मगर उन्होंने इस मामले में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब जबकि इस वाक़े को 3 हफ्ते गुजर चुके हैं तो तलबा के एहतजाज में शिद्दत आ गई है। एहतजाजी तलबा ने यूनिवर्सिटी के गेट लॉक कर दिए हैं और टीचिंग स्टाफ में से किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं। जामिया के तमाम दरवाज़ों को हर किस्म की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी में होने वाले इम्तिहानात का बाइकआउट जारी है। दूसरी जानिब इस मामले में बलूचिस्तान की नई हुकूमत भी बेबस नजर आती है और वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो भी खामोश हैं। सूबाई हुकूमत ने खुद बलूचिस्तानी असम्बली में एतराफ़ किया है कि इस वक्त जामिया में 160 CCTV कैमरे नस्ब हैं, लेकिन जब पूछा गया कि इसके बावजूद तलबा कैसे लापता हुए तो बताया गया कि बिजली ना होने की वजह से इन कैमरों का बैकअप मौजूद नहीं। बलूचिस्तान में तलबा के पुरजोर मुजाहरे इस बात की अक्कासी करते हैं कि सूबे में चंद गंभीर मसाइल अरसा दराज से हल तलब हैं, महज चश्मपोशी, इनकार और टाल मटोल से हल नहीं होंगे। दूसरी जानिब मावराए अदालत कार्रवाइयों के खिलाफ जो सियासी और समाजी कारकुनान मुतहरिक हैं, वो अपनी जदोजहद से पीछे हटने पर आमादा नहीं। लापता अफराद का मामला और दीगर गैर तयशुदा मसाइल वक्तन फवक्तन नमूदार होकर हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते रहते हैं, लेकिन चूंकि बलूचिस्तान की हुकूमत सूबे के अवाम से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को जवाबदेह है, इसलिए शर्मिंदगी इसके लिए कोई नई बात नहीं। इस हवाले से काफ़ी अरसे से सूबाई हुकूमतों का तरीका वारदात ये रहा है कि वो इसे सिक्योरिटी और खुफिया इदारों के अलावा बलोच कौम परस्तों का बाहमी कजिया करार देकर खुद को लाताल्लुक साबित करती आ रही है। नाक़दीन का कहना है कि तमाम शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ सूबाई हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है और जो हुकूमत ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करती उसके वजूद और जवाज़ पर आवाम सवाल उठाने का हक़ रखते हैं। लेकिन दूसरी जानिब खुद सूबाई वज़रा और अहलकार निजी मजलिसों में यह कहकर अपनी बेबसी का रोना रोते हैं कि इस तरह के नाजुक मामलात इनके दायरे इख्तियार से बाहर हैं, लिहाजा वो इस मसले को अगर हल करना भी चाहें तो कुछ नहीं कर सकते। नाक़दीन का कहना है कि इस मामले में हुकूमत तो इंतज़ार कर सकती है, लेकिन ऐसा कलेजा कहाँ से लाएं जो लापता अफराद की गमज़दा माओं को हुकूमत की मजबूरियों और बहानों को समझाने पर कायल करे। याद रहे कि बलूचिस्तान में जारी शोरश में पिछली 2 दिहाइयों से कई उतार चढ़ाव आए हैं। कई बार मुज़ाकरात की बात हुई, लेकिन जो चीज़ तवातुर से देखने में आई वह मुल्क दुश्मन अनासिर का जबरी तौर पर लापता किया जाना है। अखबारी रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि बहुत कम ऐसे लापता अफराद हैं जिनका ताल्लुक बलोच मुसल्लह तंजीमों से है। पहली बात तो यह है कि मुसल्लह तंजीमें ज़्यादातर शहर से बाहर अपने मोर्चों में रहती हैं या पहाड़ी इलाकों में कार्रवाइयाँ करती हैं। और दूसरी बात यह है कि मुसल्लह अफराद को जब भी हुकूमती अहलकार गिरफ्तार या लापता करने की कोशिश करते हैं तो फ़रीक़ैन के दरमियान खूनी झड़पें होती हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर निहत्ते शहरी बिलखुसूस कॉलेज और जामियात के नौजवान तलबा ही जबरी गुमशुदगियों की इस मुतनाज़ पॉलिसी का शिकार बनते हैं। लापता अफराद के वालिदैन को फौरी तौर पर यही खदशा होता है कि कहीं इनके बच्चों को गुमशुदगी के दौरान ही कत्ल न कर दिया जाए। इस खौफ के पेश नज़र अगर इनके बच्चे का ताल्लुक किसी सियासी जमात या सोचो फिक्र से रहा भी है तो वो इस उम्मीद से ये कह देते हैं कि उनके बेटे का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, कि शायद इस बुनियाद पर उनकी औलाद को बरी कर दिया जाए। दूसरी जानिब हुकूमत का कहना है कि वह जबरी गुमशुदगियों के मामले को बड़ी संजीदगी से देखती है और इसके हल के लिए एक कमीशन भी मुकर्रर किया गया है। ताहम दूसरी तरफ सूबे में तालीमी पसमानदगी का ये आलम है कि देही बलूचिस्तान में बेशतर वालिदैन पढ़ लिख नहीं सकते, बेशतर को उर्दू बोलना नहीं आती। चुनाचे वो ना तो FIR दर्ज करवा सकते हैं, ना ही इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से फराहम करदा पेचीदा ख्वाइफनामा भर सकते हैं। बेबसी का ये आलम है कि बहुत सारे वालिदैन को प्रेस रिलीज़ लिखना आती है और ना ही ज़राए इब्लाग को इंटरव्यू देना आता है। चुनाचे बलूचिस्तान में जारी जबरी गुमशुदगियों की मजम्मत करते हुए नाक़दीन कहते हैं कि सियासत करना जुर्म नहीं, लिहाजा सियासी सोच रखना और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की सज़ा इतनी भारी नहीं होनी चाहिए कि तलबा को लापता कर दिया जाए। और रियासती इदारों को भी सोचना चाहिए कि ऐसी हरकतों से वो बलोच कौम परस्तों में पाई जाने वाली अलहदगी की सोच अगली नस्लों में मुंतकिल कर रहे हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।